हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स। हम लोग डिलम्बर अनुपात परीक्षण कर रहे थे। कोशी मूल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हमने किया था दिलम्बर का। अब आगे चलते हैं, सही एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आपको सारे सारे करने हैं आपके बुक के, चाहे आपके पास बुक कोई सी भी हो, चाहे सीबीएच हो चाहे जेपीएच हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, श्रेणी क्या है हमारे पास? 1 प्लस x/2 प्लस x² 5 प्लस x³ 10 प्लस x⁴n अपॉन n² प्लस 1। ठीक है, ये आपका nवां पद है। ठीक है, ये आपका क्या है? nवां पद है। और इस nवें पद में आपके सामने जी आपने n पद बना दिया है ना, आप सकता है आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन अब इसका परीक्षण निकालना है, अभिसरण निकालना है इसका। ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंस करना है इस सीरीज का। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद को छोड़ देंगे। ठीक है, जो समीकरण यूएन बनाया वो प्रथम पद को छोड़कर बनाया गया है। तो प्रथम पद को छोड़कर समेशन ऑफ यूएन प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, तो जो यूएन है आपका वो क्या हो जाएगा? x⁴n अपॉन n² प्लस 1 तथा यूएन प्लस वन जो है वो x⁴n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 हम निकालेंगे। तो डिलम्बर अनुपात प्रश्न यही कहता है कि यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 करो आप। तो यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x⁴n प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें n कॉमन ले लेते हैं। n का स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे, 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी n² कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन n²। ठीक है, और x⁴n नीचे भी x⁴n प्लस 1 है, तो नीचे क्या बच जाएगा? 1 अपॉन x बच जाएगा। ठीक है, n² कैंसिल, और लिमिट लगा दें हमारे को। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है, दोनों तरफ लगानी है इधर भी। तो ये लिखेंगे हम दोनों तरफ का ही, ऐसा नहीं कि आपने अपने हिसाब से कर दिया। देखो स्टेप जो है मैंने आपको सिखाए हैं सारे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। पेपर में आपको ऐसे करना है, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आता है, पेपर में ये देखते हो कि क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से आता है, तो हड़बड़ी में अपने कॉन्फिडेंस में और फटाफट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप प्रॉपरली मेथड यूज नहीं करोगे तो फिर तो आपको दिक्कत आएगी, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लिमिट लगाते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, इनटू में 1 अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी इसका 0, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो गए? 2, और इधर कितना आ गया? 1, साथ में क्या आ रहा है? x। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान लो क्या हो गई? 0 हो गई ना, तो 1 प्लस 1 2 होना चाहिए।
हाँ, ये 1/n² यहाँ भी आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/n जो है पूरे में कॉमन आने वाला है, ठीक है, ऐसे तो कॉमन आएगा ये। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो जो 1/x आपका ये लिमिट लगाने पर 1/x आ गया, और जो 1/x आया है ये डिपेंड, इस पे अब हम वैल्यू चेक करेंगे कि x ये x से बड़ा होने पर क्या होता है और x की वैल्यू कम होने पर क्या होती है, x से कम होने पर। मैं पहले बताया था कि जहां पर जिस भी सवाल में x आता है उस सवाल में आपको एंड में 1/x या x की टर्म ही 1/x की टर्म ही बचेगी, ठीक है। तो हमें पता है कि यदि x का मान 1 से छोटा है तो ये लेस देन 1 है, तब 1/x का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। हाँ, तो इस पे ध्यान दो, x का मान 1 से छोटा होने पर श्रेणी क्या होती है बताइए, द्विनम्रानुपात परीक्षण से अभिसारी होती है। 1 से बड़ा होने पर है ना, इससे छोटा होने पर तो क्या होती है, अपसारी होती है, यानी कि 1/x 1 से बड़ा होगा तो श्रेणी क्या होगी, श्रेणी अपसारी होगी। और x का मान यदि 1 से बड़ा है, ठीक है, वैल्यू जो भी आ रही है उसका मान 1 से बड़ा है, तब 1/x का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। यानी कि इस तरह डिमांड कर रहा है, ठीक है। यहां पर मैं आपको दोबारा चीज समझा देता हूं कि 1/x का मान जो है ना, पूरा 1/x का मान जो है वो 1 से अगर बड़ा है तो x का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। इस पूरे मान 1 से बड़ा है, इसमें छोटा होगा तो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, अभिसारी होगी, और यहाँ पर श्रेणी क्या होगी, अपसारी। तो दोबारा सुन लीजिए इसमें कि मेन ये वैल्यू आपके पास आई है। अगर हम यहाँ पर 1/x का मान मैं कहूँ 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, x का मान 1 से छोटा होगा, तो x से छोटा होने पर श्रेणी, इस पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है कि वैल्यू क्या है, x से बड़ी है, वही बात है, x से बड़ी है श्रेणी अभिसारी है, x से छोटी है तो श्रेणी अपसारी है, ठीक है। ये तो एक रूल है कि अगर 1/x 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि x 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर x से छोटे होने पर क्या होगी, अभिसारी, और बड़े होने पर क्या होगी, अपसारी। ये चीज उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ पर 1/x बचा है, अगर x बचता तो वैल्यू सिंपली वैसे रहती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x=1 पे चेक कर लेते हैं कि x=1 पर जो टेस्ट है वो क्या होगा, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में। तो ध्यान दीजिए, पुनः यदि x=1 है, x=1 है, तब हम un जो लगाते हैं, आपको बताया है हमने x=1 मानते हैं un/un+1 वाले में, है ना। और ये द्विनम्रानुपात परीक्षण जो है ना, मतलब un वाले में मानते हैं, जो मेन श्रेणी होती है जिसमें आपने टेस्ट नहीं लगाया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन श्रेणी जिसमें un होता है, याद रखना, इसमें भी un/un+ वाले में नहीं, जिसमें un होता है, इसमें x की पावर n/n+² + 1 है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दूंगा, मैं 1 रख दूंगा, तो 1 की पावर n क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n² + 1, और कॉमन आ जाएगा क्या, n², 1 + 1/n² हो जाएगा, ठीक है। आप लिमिट लोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, तो इस n की वजह से क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 1/ ये इन्फिनिटी लगाओगे तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 0। और सीधी लिमिट लगाने पर, देखो सवाल यहाँ पर चेंज हो गया है, सवाल यहाँ पे सीधी लिमिट लगाने वाला हो गया है, ठीक है, क्योंकि x=1 हमने मान लिया है, तो सीधी लिमिट लगाने पर वैल्यू 0 बनती है, तो श्रेणी अभिसारी या अपसारी में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, श्रेणी अभिसारी या अपसारी में से कुछ भी हो सकती है। तो अब हम इसको लेंगे सहायक श्रेणी। अब सहायक श्रेणी यानी कि ऑक्सिलरी सीरीज सहायक श्रेणी समेशन vn को लेने पर, तो vn क्या है हमारे पास, जो इसको 0 बना रहा है, यानी कि 1/n², ठीक है। तो जो चीज यहाँ पर vn होगी वही यहाँ पर un होगी, क्लियर।
जो चीज यहाँ पर वी एन होगी वही चीज यहाँ पर क्या होगी, यू एन होगी। तो यू एन अपॉन वी एन करने पर हमें क्या मिल रहा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। यू एन अपॉन वी एन करने पर हमें क्या मिल रहा है, पहले आप ये भी चेक कर लीजिए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n स्क्वायर, ठीक है, देन 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 1 मिल रहा है ना, और नॉट इक्वल टू 0 यानी पहले मान ही मिलना चाहिए था। तो तुलना परीक्षण है जो हाइपर हार्मोनिक सीरीज, ठीक है, तुलना परीक्षण से हम जानते हैं, परीक्षण से समेशन ऑफ यू एन व वी एन दोनों या तो अभिसारी होंगी अपसारी होंगी, दोनों अभिसारी होंगी अपसारी या अपसारी होंगी, ठीक है। लेकिन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना करने पर हमारे जो श्रेणी है वो है समेशन 1/n की पावर p, और अपॉन जो v श्रेणी है वो है 1/n स्क्वायर। तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि जो p है, p का जो मान है वो है कितना, 2, और 2 जो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा होने की वजह से श्रेणी जो है un वो क्या हो जाएगी, भी अभिसारी हो जाएगी, vn अभिसारी है तो vn भी अभिसारी हो जाएगी, ठीक है। तो vn अभिसारी होगी जिससे un भी क्या होगी, अभिसारी होगी, जिससे un भी अभिसारी होगी, ठीक है। vn अभिसारी होगी जिससे un भी क्या होगी, अभिसारी होगी, क्लियर। तो इसका मतलब देखिए आप, हमने जो ऊपर पीछे पढ़ा था उसमें क्या था, मैं बताता हूँ दोबारा से कि 1/x 1 से बड़ा और 1/x 1 से छोटा, यानी कि x का मान 1 से छोटा और x का मान 1 से बड़ा, ठीक है। आप यहाँ देखिए x का मान अगर 1 से बड़ा है 1/x का मान, तो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी, ठीक है। 1 से छोटा है तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी। अब इक्वल में हमें करना था, इक्वल में क्या होगी, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर हमने देखा श्रेणी क्या है, अभिसारी है, तो अभिसारी वाले पर आप क्या लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे निशान, है ना, यानी कि x से छोटे और बराबर पे क्या इस टाइम श्रेणी क्या बन रही है, अभिसारी बन रही है, राइट। समझ में आया, यहाँ पर मैंने इक्वल साइन यहाँ लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि इक्वल वाला जो है वो अभिसारी है। अगर अपसारी होती तो मैं इक्वल साइन यहाँ लगा देता, है ना, और अपसारी होती तो इक्वल साइन में यहाँ लगा देता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, और इसमें देखो 2-3 टेस्ट काम में आ गए, जो कि आपको पता है कि 1/x टाइप का जो टर्म है वो बनेगा। अगर जहां पर भी x आ रहा है वहां पर 1/x बचेगा, x तो आपके पास हमेशा बचेगा, ठीक है, जिस भी सवाल में x है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको कैसे इसको सोल्व करना है। किसी सवालों में क्या है कि x ना बचकर p की फॉर्म बच जाएगी, ठीक है, वो डिपेंड है। तो अब इसके बाद मैं आपको लघुगणकीय अनुपात परीक्षण, उसका मैं आपको रूल बता देता हूँ, जिस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम करेंगे, ठीक है। तो लघुगणकीय अनुपात परीक्षण यानी कि लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, वो क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। लघुगणकीय अनुपात परीक्षण यानी कि लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक
पदों की कोई श्रेणी UN अभिसारी अथवा अपसारी होगी। अभिसारी तथा अपसारी श्रेणी होगी यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log UN अपॉन UN प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अथवा लेस देन 1। ठीक है, मतलब अगर इसका मान इससे बड़ा है तो श्रेणी क्या हो जाएगी? अभिसारी। इस तरह से n log UN अपॉन UN प्लस 1, यानी कि UN अपॉन UN प्लस 1 में आपको क्या करना है? log लेना है और फिर n से मल्टीप्लाई करना है, फिर लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इस पूरे का मान यानी कि लिमिट लगाने के बाद इस पूरे का मान अगर 1 से बड़ा आ जाता है तो श्रेणी क्या हो जाएगी? अभिसारी, और 1 से छोटा आ जाता है श्रेणी क्या हो जाती है? अपसारी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस टेस्ट के बारे में इसका जो डेफिनेशन वो है एग्जांपल्स वो हम कर लेंगे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।